गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपसे एक उस सेवादार की सच्ची घटना, जिनकी उम्र लगभग 60 के पार जा चुकी है और जिन्होंने खुद ही हमें जब सारे राज खोले तो सारी संगत के पैरों तले जमीन खिसक गई, वह आपसे साझा करने जा रहे हैं। संगत जी, आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि कृपया वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। संगत जी, वीडियो शुरू करते हैं। संगत जी, एक बार डेरे के एक पुराने सेवादार, जिनकी उम्र अब लगभग 60 के पार जा चुकी है, उन्होंने अपने जीवन की कुछ ऐसी सच्ची बातें बताई कि वहाँ बैठे हर व्यक्ति का दिल दहल उठा। यह एक हकीम पाल जी, जिन्होंने बहुत ही सादगी से लेकिन बेहद असरदार शब्दों में अपने जीवन की कहानी सुनाई, अथवा हम कह सकते हैं कि अपने अनुभव बताए। उन्होंने कहा कि जब मैं सिर्फ 10 साल का था, तब से माँ बाप के साथ डेरा जाया करता था। उस वक्त सदगुरु की गद्दी पर पूजनीय हुजूर महाराज जी विराजमान थे। मेरे माता पिता सेवा में लगे रहते थे और मुझे साथ ले जाते। मुझे यह तक नहीं पता था कि सेवा का मतलब क्या है या परमार्थ किसे कहते हैं, लेकिन जो भी काम मुझे दे दिया जाता, मैं उसे बड़े मन से कर लिया करता। जब मैं 20-22 साल का हुआ तो माँ बाप के बिना भी डेरा जाने लगा। मुझे हुजूर महाराज जी के दर्शन की ऐसी तड़प रहती थी कि हर सत्संग, हर भंडारे में मैं पहुंच जाता था। कहीं सुनता कि हुजूर फलाने शहर में आए हैं तो मैं सबसे पहले पहुंचने की कोशिश वहां करता था। वक्त बीतता गया और एक दिन वो दिन भी आ गया जो 1 जून 1990, जब हुजूर जी ने इस संसार को अलविदा कह दिया। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस पल तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, सारी दुनिया मेरी ढह गई। मैं हफ्तों डेरा नहीं गया, मैं अकेला नहीं था। उस दिन लाखों दिल टूटे थे। डेरा इतना भर गया था कि जमीन पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद बाबा जी ने गद्दी संभाली, लेकिन मेरा मन अब भी हुजूर जी में अटका था। मैं सोचता, अब वहाँ जाने का क्या मतलब। जब माता पिता ने बहुत ही प्रेम से मुझे समझाया कि बेटा, सदगुरु शरीर नहीं, वो तो चेतना है, वो तो शब्द रूप है। उनका रूप जरूर बदलता है, पर वो स्वयं कहीं नहीं जाते। हुजूर जी अब बाबा जी के रूप में हमारे सामने हैं। उनकी बातों ने मेरे भीतर कुछ हलचल पैदा की और फिर अगस्त 1990 में मैं दोबारा डेरा जाने लगा। मैंने वहाँ सेवा फिर से पकड़ ली। दिन बीतते गए, मन रमता गया। मेरी लगन देखकर वहाँ की मैनेजमेंट ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी का ओहदा दे दिया। अब मैं उन इलाकों में जा सकता था जहां आम सेवादारों को इजाज़त नहीं मिलती। मेरी गाड़ी भी डेरे के कुछ विशेष शिष्यों तक पहुंच सकती थी। शायद यहीं से मेरी असली परीक्षा अब शुरू हुई और मेरी अज्ञानता के कारण मेरा पतन भी यहीं से शुरू होने जा रहा था। यह विशेष अधिकार धीरे धीरे मेरे भीतर अहंकार बनकर पनपने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं अब बहुत बड़ा सेवादार बन चुका हूँ। मेरा रवैया बदलने लगा। संगत से बात करने का ढंग रूखा हो गया और अपने जैसे बाकी सेवादार मुझे छोटे लगने लगे। जिस सेवा को मैं कभी बड़ी नम्रता से करता था, अब वह मेरे लिए इज्जत और ताकत का जरिया बन चुकी थी। अगर कोई संगत मुझसे कुछ पूछती तो मैं घमंड भरे लहजे में जवाब देता, जैसे मैं किसी ओहदे पर नहीं, किसी सिंहासन पर बैठा हूँ। मैं चाहने लगा कि लोग मेरे आगे झुकें, मुझे सलाम करें। मैं भूल चुका था कि परमार्थ में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर के होते हैं। एक दिन मेरे पास मैनेजमेंट ने एक सेवादार को भेजा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था। मैनेजमेंट ने कहा कि आप इस भाई को अपने साथ सेवा में लगाओ। मैंने उसे एक जिम्मेदारी दे दी।
वो दिल से काम करता था, लेकिन क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। आज मैं सोचता हूँ कि शायद वो मालिक की तरफ से भेजी गई एक परीक्षा थी और मैं उस परीक्षा में पूरी तरह से नाकाम हो गया। कभी भी मैं कभी मैं हर छोटी बात पर सद्गुरु का शुक्रिया करता था और हर चीज़ में उनकी मेहर दिखाई देती थी, लेकिन अब तो अहंकार के कारण सब उलट गया। मेरे अंदर धीरे धीरे एक ऐसा घमंड जन्म ले चुका था जो मुझे खुद भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोचने लगा कि जो कुछ मिला है वो केवल मेरी मेहनत और काबिलियत का फल है। मैं यह मान बैठा था कि मेरा डिपार्टमेंट मेरी वजह से चल रहा है और अगर मैं हट गया तो शायद वो बंद हो जाए। मैंने सेवा को मालिक की कृपा की बजाय अपनी उपलब्धि समझ ली और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब ना सिमरन में मन लगता ना सत्संग में मन लगता। मैं सिमरन में बैठता भी तो ध्यान कहीं और भटक जाता, मुझे ध्यान में भी नहीं दिखाई देता। यही मुझे ध्यान में आगे सिर्फ अब यही बजाय सतगुरु के अब केवल यह दिखाई देने लगा कि लोग झुककर मुझे सलाम कर रहे हैं। इसी गलतफहमी में जीते जी एक दिन मेरी दुनिया सचमुच ही पलट गई। एक भयंकर सड़क हादसे में मेरी टांग बुरी तरह घायल हो गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि बिस्तर से हिलना भी मना है, लेकिन इस हालत में भी मेरा घमंड नहीं गया। मैं बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन मन अभी भी यही सोच रहा था कि वहाँ सेवा कैसी चल रही होगी, डिपार्टमेंट कैसे संभाल रहा होगा। मुझे यकीन था कि मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ बिगड़ गया होगा। मैं अब भी यही मान रहा था कि मैं डेरे के लिए बहुत ज़रूरी हूँ। समय अपनी रफ्तार से बीतता जा रहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरी ज़िंदगी में यह सब क्यों हो रहा है। बिस्तर पर पड़े हुए मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। अब शरीर से ज़्यादा आत्मा थकने लगी थी। भीतर एक बेचैनी सी हो गई, जैसे कोई खालीपन जो किसी को भी अंदर से तोड़ दे। एक रात जब नींद आंखों से काफ़ी दूर थी और मेरे मन सवालों से भरा पड़ा था, तो मैंने पूरी सच्चाई से बाबा जी को पुकारा। मन ही मन उनसे शिकायत भी की, बाबा जी मैं तो बचपन से लेकर अब तक आपकी संगत से जुड़ा रहा, सेवा करता रहा, फिर भी आज इस हालत में क्यों हूँ। ना भजन कर पा रहा हूँ, ना सेवा के लायक बचा हूँ। उसी रात मुझे एक ऐसा सपना आया, लेकिन संगत जी वो सपना नहीं था, जैसे कोई चेतावनी थी, कोई जवाब था। बाबा जी मेरे सामने खड़े थे। उनका चेहरा बेहद शांत, आंखों में वही करुणा, वही अपनापन, वही प्यार था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उस एक्सीडेंट वाले दिन तेरी किस्मत में काल का शिकार होना लिखा था, लेकिन तूने मेरे बच्चों की, मेरी संगत की सच्चे दिल से सेवा की है, इसलिए मालिक ने तुझे काल से बचा लिया और सिर्फ कुछ दिनों की तकलीफ़ें देकर तेरा निपटारा कर दिया। अब यह जो वक्त तुझे मिला है, यह तू कैसे गुजारता है, यह तुझ पर निर्भर करता है, पर हिसाब तो देना ही पड़ता है, चाहे सेवा की हो या गलती की हो। फिर बाबा जी ने जो कहा उसने मुझे भीतर से झकझोर दिया। बाबा जी ने कहा कि तुझसे मालिक को किसी और ने दूर नहीं किया बेटा, तूने स्वयं अपने आप को मालिक से दूर किया है। तेरे अंदर मैं और मेरी की जगह बन गई है। जब सेवा में यह अहंकार आ जाए, होमे की भावना आ जाए, तब हम अपने आप को ज़रूरी समझने लग जाएं, तब समझ लेना कि हमारी परमार्थ की यात्रा वहीं थम जाती है। मालिक फिर हमें आगे नहीं ले जाता, बल्कि पीछे धकेल देता है। और यही वजह है कि तेरा मन अब सिमरन में नहीं लगता। इतना सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ा। दिल में बस यही चल रहा था कि मैं कितना गिर चुका हूँ। और फिर बाबा जी ने उस हादसे के बाद भी मेरी जान बचा ली, काल से मुझे बचा लिया। मैं मन ही मन उनसे माफ़ी मांगता रहा। मुझे इतना पछतावा था और उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब जो भी समय इस बिस्तर पर बिताना है उसे रोकर नहीं, केवल उस मालिक के शुक्राने में और सच्चे भाव से जीना है।
3-4 महीने बाद धीरे धीरे शरीर ने भी साथ देना शुरू कर दिया। जब थोड़ा चलने लायक हुआ तो मैं सबसे पहले डेरा पहुंचा। वहां पहुंचते ही मेरी नज़र अपने डिपार्टमेंट पर पड़ी। वही विभाग जिसे कभी मैं बड़े घमंड के साथ संभालता था, उस विभाग को अब उस सेवादार को सौंप दिया गया था जिसे पहले मैं एक गरीब समझता था, तुच्छ समझता था, अयोग्य समझता था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और जैसे ही उसने मुझे देखा वो दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोला, भाई जी आप आ गए, अब तो से आप सेवा संभालो, यह जिम्मेदारी आपके बिना पूरी कहाँ होती है। उसकी बातों में इतना अपनापन और इतनी विनम्रता थी कि मेरी आंखें भर आई। मैंने उसे गले से लगाया और प्यार से कहा, भाई अब यह सेवा तेरी है, तू इसे संभाल और आगे बढ़। मुझे तो किसी छोटी सेवा में लगा दे, जितना मुझसे हो पाएगा मैं कर लूँगा। मेरा दिल भीतर से कांप रहा था। मैं सोच रहा था कि जिसे कभी मैंने कुछ समझा ना था, आज वही मुझसे इतने प्रेम और आदर से देख रहा है और मैंने उसके साथ ना जाने कितनी बार गलत सलूक किया, गलत व्यवहार किया। उसी दिन मुझे परमार्थ की असली पहचान हुई थी। अगर हमारी सेवा में मैं और मेरी होमे जैसी भावना का जहर यदि आ जाए, अगर हम लोगों में फ़र्क करने लगें, भेदभाव करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मालिक हमें अपनी नाव से उतार चुके हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैं सबको प्रेम की भावना से देखने की पूरी कोशिश करता हूँ। संगत जी, यह सब बताते हुए इन भाई जी की आंखों से भर आई और बड़ी ही नम्रता और करुणा के आंसू बहने लगे। संगत जी, इसीलिए बाबा जी कहते हैं और हमें समझाते हैं कि हमें सेवा करते समय हमें होमे की भावना नहीं आनी चाहिए। बाबा जी तो जब स्वयं को सेवादार बताते हैं तो हम तो उनके आगे एक तुच्छ प्राणी हैं। संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इस वीडियो से विदा लेते हैं और कृपया कमेंट में राधा स्वामी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।